व्हाट आर साइक्लोन्स, क्योंकि कल बहुत एब्सेंट थे। तो हाउ साइक्लोन्स डेवलप, व्हाई दे मूव इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, व्हाट इज द रीजन। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट कि फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इज साइक्लोन। ओके, व्हाट एक्चुअली इज साइक्लोन। साइक्लोन जो है, सबसे पहली बात कि साइक्लोन है क्या, ठीक है। तो साइक्लोन होता क्या है, इट्स अ सिस्टम ऑफ लो प्रेशर एलपी एट द सेंटर, यानी एट सेंटर, यानी ये एक वो जगह होती है जहां पर सेंटर में लो प्रेशर होता है, लेकिन इसके इर्द गिर्द क्या होता है, हाई प्रेशर। सिंपल, यानी अगर कहीं जगह पर एलपी होगा, इसके इर्द गिर्द पर एचपी होगा, ठीक है। तो एचपी कहां पर होगा, जहां पर गर्मी होगी कि ठंडी होगी, जहां पर ठंडी होगी। यानी इसलिए जो नए हैं उनको मैं यहां से बोलता हूं कि जहां पर हीट होती है वहां पर एलपी, जहां पर कोल्ड होती है वहां पर एचपी। सिंपल, ओके। नाउ कि जो सिस्टम ऑफ इट्स अ सिस्टम ऑफ लो प्रेशर एट द सेंटर, यानी सेंटर पर लो प्रेशर है, बट इट इज सराउंडेड बाय हाई प्रेशर ऑन ऑल साइड्स। यहां पर भी हाई प्रेशर, 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 ठीक है। लेकिन जो ये साइक्लोन है, द टर्म साइक्लोन जो है, असल में क्या था, ये एक साइंटिस्ट थे या स्कॉलर में कहूं, उसका नाम था हेनरी पेडिंगटन। हेनरी पेडिंगटन इज अ स्कॉलर, या आप साइड में लिखो कि उसने क्या कहा था। उसने नीचे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में, कहां पर, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल में, उसने क्या देखा कि उसने देखा कि ये कॉइलिंग हो रही है। साइक्लोन का मतलब ये कॉइल होना, मतलब जिस तरह एक स्नेक अपनी बॉडी को वो कॉइल बनाता है कि नहीं, सर्कल बनाता है ना, बिल्कुल वही स्नेक जो है वो जो अपनी बॉडी को क्या करता है, सिर्फ शाह उशमत सिर्फ क्या करना पानिस मानस कॉयल बनावा, सुई कॉयल, वही कॉइलिंग उसने देखी कहां पर डेवलप हो रही है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में। किसने देखी, हेनरी पेडिंगटन ने। और इसी हेनरी पेडिंगटन ने इन्हीं सर्कुलरी मोशन को नाम दिया साइक्लोन्स, ठीक। हेनरी पेडिंगटन इज अ स्कॉलर जिसने अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में देखा कि वाटर को क्या हो रहा है, कॉइलिंग हो रही है, सर्कुलर हो रहा है, ठीक है। तो उसी ने इसको नाम रखा क्या, साइक्लोन्स, ठीक है। समझ आवा, हेनरी पेडिंगटन कहां पर देखा, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो उसके बाद क्या है कि जो ये सिस्टम ऑफ लो प्रेशर इनसाइड और सेंटर एंड इज सराउंडेड बाय हाई प्रेशर आउटसाइड, या मैं ये भी कह सकता हूं कि इट इज सिस्टम ऑफ लो प्रेशर इनसाइड एंड इज सराउंडेड बाय हाई प्रेशर ऑन ऑल साइड्स। हो गया ना सेम। तो लेकिन मैंने ये भी कहा था आपको कल भी कि जो साइक्लोन को जो इनिशिएटिंग फोर्स होता है, यानी साइक्लोन किस चीज से डेवलप स्टार्ट किस चीज से डेवलप हो जाती है, दैट इज कोरियोलिस फोर्स। याद था, मैंने कहा था कि फॉर एग्जांपल अगर हम गैस को घर में जलाते हैं तो इनिशिएटिंग फोर्स क्या है, लाइटर या माचिस। तो स्पार्क इज द इनिशिएटिंग फोर्स फॉर व्हाट, टू बर्न द गैस। इसी तरह साइक्लोन को डेवलप होने के लिए एक इनिशिएटिंग फोर्स चाहिए, दैट इज कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। यानी मैं यहां पर लिखता हूं इनिशिएटिंग फोर्स जो है, दैट इज कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स। और कोरियोलिस फोर्स क्या होता है वो मैंने आपको पढ़ाया है। व्हेन अर्थ रोटेट्स, बिकॉज ऑफ इट्स रोटेशन ए फोर्स इज प्रोड्यूस्ड, दैट इज कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स। फिर मैंने आपको यह भी कहा था कि जो कोरियोलिस फोर्स है, इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल। जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ज्यादा कोरियोलिस फोर्स होगा। तो ज्यादा एंगल कहां पर है, 0 डिग्री पर कि इक्वेटर पर कि पोल्स पर, तो पोल्स पर ज्यादा कोरियोलिस फोर्स होगा। लेकिन जो इक्वेटर हमारा है वहां पर क्या कोरियोलिस फोर्स है, वहां पर कोरियोलिस फोर्स 0 है। तो इसका मतलब यह भी है जहां पर कोरियोलिस फोर्स नहीं है वहां पर साइक्लोन्स डेवलप भी नहीं हो जाएंगे। और जहां पर जितना ज्यादा कोरियोलिस फोर्स है उतना तेजी से क्या साइक्लोन्स डेवलप हो जाएंगे। समझ आवा इंसान, पक्का। लेकिन फिर मैंने आपको यह भी बोला था कि जो साइक्लोन्स होते हैं इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अगर मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करूं
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। किस डायरेक्शन में? कौन? और सदर्न हेमिस्फीयर में मैंने कहा था आपको कि जो साइक्लोन्स हैं दे मूव इन क्लॉकवाइज। आप कहोगे सर कैसे? आप कहोगे कैसे? अगर आपको याद होगा जब मैंने आपको कोरियलिस फोर्स पढ़ाया था, मैंने कहा था कि कोरियलिस फोर्स, गैस्पार्ड कोरियलिस ने जिसने ये इन्वेंट किया था, उसी के नाम पर इस फोर्स का नाम रखा गया गैस्पार्ड कोरियलिस। हाँ, तो कोरियलिस इस फोर्स का नाम उसी के नाम पर रखा क्योंकि उसी ने ही इसमें कंट्रीब्यूशन ज्यादा किया था, या मैं ये कहूं कि उसने इसको इन्वेंट किया, जो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे और 1884 में उसने ये दिया था। याद है? तो फिर उसके बाद फेरेल्स लॉ, याद है? फेरेल्स लॉ ने क्या कहा? बिल्कुल जो कोरियलिस कहता है बिल्कुल वही। कोरियलिस ने क्या कहा कि कोई भी विंड, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक जगह से दूसरी जगह जाती है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है फ्रॉम देयर पाथ्स, वो सीधा नहीं जाती है। अगर वो ऐसे जाती है, कोरियलिस फोर्स यहां से आता है तो उसको वो मोड़ लेता है, या अगर ऐसे जाती है कोरियलिस फोर्स यहां से आता तो मोड़ लेता है। ये किसने कहा था? गैस्पार्ड ने। फिर फेरेल आए। फेरेल्स लॉ यही था, फेरेल्स लॉ। फेरेल्स ने क्या कहा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी विंड जो मूव कर रही है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन उसने क्लियर किया, उसने कहा कि अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे वो राइट की तरफ जाता है, और अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो लेफ्ट। यानी मैं यहां पर लिखता हूं राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है? तो यही आंसर निकलेगा कि क्यों एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और क्यों क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है? देखते हो, आप देखो कि कैसा हो रहा है, देखते जाओ। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई ड्रॉ द लाइन हियर, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर, दिस कॉल्ड इक्वेटर। तो इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे तो जो साइक्लोन्स होते हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। अब आप कहोगे सर कैसे? यहां पर क्या है? साइक्लोन क्या होती है? सिस्टम ऑफ लो प्रेशर। देखो, जो ये सिस्टम ऑफ लो प्रेशर है, इट इज सराउंडेड बाय हाई प्रेशर ऑन ऑल साइड्स। तो मैंने कहा था ना कॉइलिंग, इसलिए इनका साइक्लोन नाम पड़ा। हेनरी पेडिंगटन ने यही नाम दिया था जब उसने देखा कि जिस तरह एक स्नेक अपनी बॉडी को कॉइल बनाता है, वही कॉइलिंग उसने देखी किसमें? अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल में। फिर उसने उसी पर उसको नाम रखा साइक्लोन्स। कॉइलिंग है कि नहीं? ओके, दिस इज लो प्रेशर सराउंडेड बाय हाई प्रेशर ऑन ऑल साइड्स। ओके, सदर्न हेमिस्फीयर में भी क्या होता है? साइक्लोन डेवलप हो जाते हैं, ऐसे ही लो प्रेशर, ठीक है, कॉइलिंग, ओके, सराउंडेड बाय हाई प्रेशर, सराउंडेड बाय ऑन ऑल साइड्स। इतना समझ में आया? पक्का? अब देखो, कोरियलिस फोर्स क्या कहती है? The winds or objects deflect from their paths। फेरेल क्या कर रहा है? बोला कि हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन कहता है ये कि जो भी कोई विंड या कोई भी ऑब्जेक्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाती है, जो ही वो स्ट्रेट जाती है, लेकिन कोरियलिस फोर्स उसको कहां लेता है? राइट। इसी तरह सदर्न हेमिस्फीयर में जब भी कोई विंड या कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है, उसको डिफ्लेक्ट करता है। कौन डिफ्लेक्ट करता है? टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स लेफ्ट। तो राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है? अब देखो, विंड कहां से कहां जाती है? हाई टू लो और लो टू हाई? हाई टू लो। मैंने कहा था ये असल में हाई की वजह से नहीं है, या ये असल में लो की वजह से नहीं है, जो इन दोनों में प्रेशर डिफरेंस है, उसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से विंड मूव करती है। तो यहां पर हाई प्रेशर है तो विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई टू लो। तो यहां पर हाई प्रेशर तो कहां जाएगा? विंड जाएगी ना ऐसे, है कि नहीं? विंड जाएगी ना ऐसे, विंड जाएगी ना ऐसे, फिर जाएगी ऐसे। ओके, यही है ना? यहां पर भी ऐसे ही होगा, विंड जाएगी ऐसे, विंड जाएगी इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह।
लेकिन मैंने आपको कहा था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन्स होते हैं वो होते हैं एंटी क्लॉक वाइज, ये कहा था। फिर मैंने कहा था साइक्लोन जो सदर्न हेमिस्फीयर में होते हैं वो होते हैं, ये होते हैं क्लॉक वाइज। ठीक, अब देखो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जिस डायरेक्शन में विंड पहले जाएगी लेकिन कोरियोलिस फोर्स उसको राइट लेगा। मुझे ये बोलो यहां से विंड आती है, ये इसका राइट कहां है? तो इस नहीं, ये दो, हाँ बोलो, हाँ आप और आप। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसी विंड आती है, इसका राइट किधर है? ऊपर। इसका राइट किधर है? इसका राइट किधर है? इसका राइट किधर है? एग्जैक्टली, ठीक है, समझ आवा? चलो, क्योंकि आप नए हैं इसलिए थोड़ा आपको थोड़ा होना चाहिए। अब देखो जो ही विंड यहां से यहां आती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो ये कहां जाएगी? राइट की लेफ्ट? लिखा ना मैंने, फेरेल्स लॉ ने क्या कहा? राइट इन द, तो ये राइट कहां जाएगी? ऐसे, है कि नहीं? ये कहां से जाएगी? ऐसे, ऐसे, ऐसे। मुझे बोलो जब विंड ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जाएगी, वो क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? सवाल का जवाब इधर। ओके, हो गया कि नहीं हो गया? अब इधर देखो, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट। इसका लेफ्ट किधर है? अरे इसका लेफ्ट किधर है? मेरी तरफ। इसका लेफ्ट किधर है? लेफ्ट। इसका लेफ्ट किधर है? इसका लेफ्ट किधर है? नीचे। तो क्यों कंफ्यूज? नहीं, ये तो इजी है, क्या हो गया आपको? अब देखो इसका लेफ्ट किधर है? मेरी तरफ। तो ऐसे विंड आएगी, ये अगर विंड पहले ऐसी जाएगी लेकिन कोरियोलिस फोर्स उसको डिफ्लेक्ट करेगी टुवर्ड्स द लेफ्ट, टुवर्ड्स द लेफ्ट। आप देखो जो भी विंड ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जाएगी वो क्या है? क्लॉकवाइज। दिस इज द आंसर। समझ आवा? पक्का सबों को? इसमें रो डाउट? पक्का ब्रोकन। चलो साइक्लोन जो है इसके दो टाइप्स हैं। क्या हैं? दो टाइप्स। मैंने कुछ लिखवाया था कल थोड़ा सा। साइक्लोन के दो टाइप्स हैं। पहले ये लिखो, लिखो आप। Cyclones are centers of low pressure। जिसने नहीं लिखा उनके लिए रिपीट कर रहा हूं। आप देखो फिर भी आपने क्या लिखा है। Cyclones are system of low pressure surrounded by high pressure, या surrounded by closed isobars and having increasing pressure outwards, so you go surrounded by high pressure outside। इतना लिखा आपने? हाँ, and having increasing pressure outwards। ठीक, उसके बाद as air enters an area of low pressure, as air enters in the area of low pressure from all directions, the Coriolis force bends the direction. The Coriolis force bends the direction of the wind. Coriolis force bends the direction of the
wind towards the right of its path, towards the right of its path, full stop. This creates a counterclockwise rotation. This creates a counterclockwise rotation around the low. This creates a counterclockwise direction around the low and convergence near the center of. This creates a counterclockwise rotation around the low मतलब low pressure है, and convergence near the center of the system. Full stop. As the ear collides near the center, as the ear collides near the center, it is forced aloft. It is forced aloft. Aloft, A-L-O-F-T. It is forced aloft, where divergence takes ear away. Where divergence takes ear away from the center of the system. Where divergence takes the ear away from the center of the system. Full stop. Next point. A cyclone is a system of low level convergence. A cyclone is a system of low level convergence and high level divergence. मैं भी समझा रहा हूँ इसको. System is a low level of convergence and high level of divergence with a rising column of ear. With a rising column of ear in the center of the rotating ear mass. Full stop. If the upper ear is not diverging, then there will be no cyclonic condition. इसका क्या मतलब है? यहां से आया हाई प्रेशर टू हाई टू ऑल द एरिया से आती है. विंड कहां जाती है? तो यानी ठंडी हवाएं आती हैं किस में? गर्म इलाके में. जो यहां पर गर्म हवा ऑलरेडी थी यहां पर, वो कहां चली गई? यानी ये वो एरिया है जहां पर कन्वर्जेंस है, क्योंकि हर साइड से यहां हवा आती है. दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंस. फिर गर्म होने के बाद वो कहां चली जाती है? ऊपर चली जाती है. जो ही ये ऊपर चली जाती है, ऊपर जाने के बाद वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाती है. तो ठंडा जो होता है वो बारीक होता है कि हल्का होता है? तो बारीक चीज कहां जाएगी? नीचे. तो वो आती है वापस. ये हो गया डाइवर्जेंस, यहां पर हो गया कन्वर्जेंस. जो मैंने आपको पढ़ाया है, याद है? डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस, जोन ऑफ डाइवर्जेंस, जोन ऑफ कन्वर्जेंस. याद था? चलो, अगर जो नए हैं जिन्होंने वो नहीं पढ़ा था, जहां पर अगर कोई प्लेस ए है, यहां हवा आती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं द प्लेस इज कॉल्ड जोन ऑफ कन्वर्जेंस, क्योंकि दूर से आती है इसी जगह पर जहां पर आती है ना, दैट इज कॉल्ड कन्वर्ज. फिर यहां पर गर्म हवा उठ के ऊपर जाती है. जो ही वो ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो ठंडा हो जाएगी, है कि नहीं? अरे सोर्स ऑफ हीट क्या है? अर्थ. जब ये अर्थ से दूर हो जाती है तो ये क्या हो जाएगा? ठंडा. जो ही ये ठंडा हो जाएगा, ये हो जाएगा हेवी. तो हेवी चीज कहां जाएगी? वापस आएगी. तो वो आएगी वापस, डाइवर्ज हो जाए. इसको कहते हैं डाइवर्जेंस. जब ऊपर साइक्लोनिक कंडीशन में जब ऊपर डाइवर्जेंस होती है तो नीचे क्या होगी?
कन्वर्जेंस। अगर नीचे ही डाइवर्जेंस होगी तो ऊपर क्या होगा, उल्टा कन्वर्जेंस। वो होता है एंटी साइक्लोन्स में। ठीक है, इतना समझ में आया पक्का सबको? क्या बोलो, क्या क्या बोलना है? कन्वर्जेंस, एंटी साइक्लोन, कन्वर्जेंस। यहाँ मैं बैठा हूँ, मान लो कि यहाँ पर हीट है, जहाँ पर मैं बैठा हूँ यहाँ पर हीट है, तो यहाँ पर कौन सा प्रेशर होगा, लो प्रेशर। जहाँ पर वो लोग बैठे हैं वहाँ पर कौन सा प्रेशर होगा, तो विंड्स वहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से वहाँ जाएंगे, हाई टू लो। जहाँ पर मैं बैठा हूँ जहाँ पर गर्मी है, दैट्स कॉल्ड जोन ऑफ कन्वर्जेंस, क्योंकि यहाँ आती है। फिर जब यहाँ से भी हवाएं आएंगे, यहाँ से भी हवाएं आएंगे, यहाँ से भी हवाएं आएंगे, ठीक है, तो आएंगे मेरी जगह पर जहाँ पर गर्मी है, तो वहाँ से ठंडी हवाएं आए ना, इधर हो गया कन्वर्जेंस। ये जो यहाँ पर गर्म हवाएं हैं ये कहाँ जाएगी, ऊपर। जो ही ऊपर जाएगी, जितना ही ऊपर जाएगा उतना ही ठंडा ठंडा हो जाएगा, जितना ही ठंडा हो जाएगा उतना ही भारी हो जाएगा, जितना ही भारी हो जाएगा उतना ही वापस आएगा। तो जो ही ये वापस आएगा ना, ये दूर हो जाते हैं ना, तो फिर वापस आते हैं। इस दूर होने को डाइवर्जेंस कहते हैं, लेकिन ये ऊपर एटमॉस्फेयर में। ठीक है, समझ आओ इंसान कहीं रोदी बेकनेस अगर बेरुत कस बी होनी बोन बी कौन सा पॉइंट आप चेक करते हैं कि मुझे गुस्सा आएगा या आपको समझ में आया है? सच में बोलो। चलो, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। मैं यहाँ हूँ बेटा, सुनो, यहाँ पर हूँ। दिस प्लेस इज कॉल्ड द प्लेस वायर वी हैव लो प्रेशर। ओके, इफ दिस इज द लो प्रेशर दैट मीन्स एयर विल कम फ्रॉम सम अदर एरिया। जो सम अदर एरिया होगा वो हाई प्रेशर होगा, तो विंड वहाँ से ही यहाँ आएगी, विंड वहाँ से ही यहाँ, विंड वहाँ से पीछे पीछे नहीं, यहाँ से यहाँ आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंस, क्योंकि वहाँ से आई ना, यहाँ पर हो गया कन्वर्जेंस। तो जो यहाँ की ऑलरेडी हवा थी वो गर्म थी, और इसलिए कन्वर्जन हुआ क्योंकि यहाँ पर हीट है, तो वो हवा कहाँ जाएगी, वो हल्की है ना, हल्की चीज़ कहाँ जाएगी, वो ऊपर जाएगा। जो ही वो ऊपर जाएगा, जितना वो सोर्स ऑफ हीट से दूर दूर होता जाएगा उतना वो ठंडा हो जाएगा, जितना वो ठंडा हो जाएगा उतना वो भारी हो जाएगा, जितना वो भारी हो जाएगा उतना वो वहाँ डाइवर्ज हो जाएगा ना ऊपर। ठीक है, ओके, रब करूँ। वहाँ पर नहीं पढ़ा था आपने ये? नहीं, आपको नहीं कह रहा, इनको कह रहा हूँ, आपको और इनको और इनको नहीं पढ़ा था वहाँ। मतलब ये टॉपिक्स, मतलब ये जो सिलेबस है, ये टॉपिक्स ये छोड़े थे या पढ़ाया नहीं उन्होंने? नहीं, मतलब पढ़ा है ना, साइक्लोन्स पढ़ाए, साइक्लोन्स पढ़ाए। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, क्यों, यही तो क्वेश्चन है। फिर आप क्यों नहीं पूछते हो कि एंटी क्लॉकवाइज क्यों है, क्लॉकवाइज क्यों है? चलो कोई बात नहीं, हमें क्या है उसके साथ, हमारा अपना काम है। हाँ हाँ, पानी में। सर नहीं, मैं सोच रही हूँ कि अगर इक्वेटर पे वहाँ हमेशा रहेगा, मतलब वहाँ ना वर्टिकल सनराइज, हाँ, हमेशा रहेगा लो प्रेशर, हाँ, और पोलर्स पे हमेशा रहेगा हाई प्रेशर, तो मतलब उस पर भी डिपेंड करेगा कि किस पर, मतलब ये इक्वेटर पे ज़्यादा होगा कम होगा, या पोल्स में ज़्यादा होगा या कम होगा। मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो इनिशिएटिंग फोर्स, शायद से लाइन मुझ थी, जो इनिशिएटिंग फोर्स होता है ना, गैस को जलाने के लिए चिंगारी चाहिए, तो साइक्लोन को डेवलप होने के लिए कोरलेस फोर्स होना चाहिए। ठीक है, तो तभी ये गोल गोल करेगा ना, लो प्रेशर तो होना चाहिए, लो प्रेशर इज द कंडीशन, लेकिन तभी ये गोल गोल घूमेगी जब इसके लिए चिंगारी होगी। चिंगारी क्या है साइक्लोन के लिए, कोरलेस फोर्स। कोरलेस फोर्स इज नेग्लिजिबल एट, तो वहाँ पर साइक्लोन्स, फॉर एग्जाम्पल। हाँ, और क्या था आपका पॉइंट? वो मैंने पढ़ा है, चलो आपको मैं पढ़ाऊँगा ना उसमें। ठीक है, दूसरी बात, साइक्लोन्स मूव करते रहते हैं, है कि नहीं? देखो ये इक्वेटर है, साइक्लोन्स मूव करते रहते हैं, कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ जाएंगे। ठीक है, कहीं यहाँ पर होंगे, कहीं यहाँ पर, कहीं यहाँ पर होंगे। साइक्लोन्स नेवर क्रॉस, याद रखना, दे नेवर एवर क्रॉस इक्वेटर। कोरस फोर्स इज जीरो, तो वहाँ क्या जाएंगे, मरने जाएंगे वहाँ तो बनेंगे ही नहीं। दे विल नेवर एवर क्रॉस व्हाट इज कॉल्ड इक्वेटर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोरस फोर्स जो है वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ साइक्लोन। हाउ मेनी? कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट का ना, ये साइड से लिखित ठीक, मे बी बहक नहीं हुआ मज वन कह कत मज
डिक्टेटर्स हेकन बह कत वन कि मतलब अल्लाह वो हेनरी पेडिंगटन सह गई साइडस लिखित ओके नाउ देर आर 2 types of cyclones. One is called temperate cyclone, second is called tropical cyclone. ठीक है? What is temperate and what is tropical? तो हम क्या करेंगे आज, हम ट्रॉपिकल को नहीं पढ़ते हैं, हम पहले एक को डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड टेम्परेट. ओके, फर्स्ट वी विल डिस्कस टेम्परेट साइक्लोन. अब देखो ये टेम्परेट साइक्लोन क्या होता है. पहले ही आपको दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि टेम्परेट जो है दिस द टेम्परेट एरिया मिड लैटिट्यूड्स. पहली बात यही है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर ये अर्थ बनाऊं तो दिस इज कॉल्ड इक्वेटर, this is called 30 degree north latitude, this is called 66.5 degrees north latitude. Go na 66.5 degrees north, 30 degree north, 0 degree equator, then here 30 degree south and 66 degree south, then we have here 90 degree south and here we have 90 degree north. ये है ना. अब मुझे बोलो ट्रॉपिकल एरिया जो है वो ये एरिया इंडिकेट करता ही नहीं है. इसने वहां से कहा कि मैं कौन सा हूं, टेम्परेट. तो टेम्परेट रीजन कौन है, क्या वो ये होगा कि ये वाला होगा, ये वाला होगा. दिस इज द टेम्परेट रीजन. ये जो ये रीजन है दिस कॉल्ड टेम्परेट रीजन. एंड हियर वी हैव अगेन टेम्परेट रीजन, है कि नहीं, मिड लैटिट्यूड्स. तो 30 के नहीं, 30 के ऊपर नहीं, यानी ये वाला एरिया. ठीक है, दिस कॉल्ड दिस एरिया इज कॉल्ड. तो इसका मतलब यही है कि जो टेम्परेट साइक्लोन्स हैं वो डेवलप हो जाएंगे इसी एरिया में. टेम्परेट साइक्लोन्स जो हैं उसका मतलब वो साइक्लोन्स जो टेम्परेट एरिया में डेवलप हो जाते हैं. तो टेम्परेट साइक्लोन जो हैं इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं इसको. मान क्या मानो बता वन बोझ पेन नहीं है, मार्कर चाहिए जरा, पेन एक देना इसको. अच्छा असुन बात नहीं कहा पेन चीनी की है कि नहीं. इतना अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ और आप बोल रहे हैं कि सर पेन ही नहीं है. मैं खुद बोल रहा हूँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या आप भी बोल रहे हैं. पेन दे दो ना इसको. हो गया, चलो. यानी टेम्परेट साइक्लोन का मतलब ये है कि मैं वहां पर डेवलप हो जाती हूं जहां मेरा एरिया है. तो एरिया मेरा क्या है, टेम्परेट एरिया या मिड लैटिट्यूड्स. इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, क्योंकि ट्रॉपिकल नहीं है ना, ट्रॉपिकल से बाहर, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल. इट्स आल्सो नोन एज फ्रंटल साइक्लोन. इट्स आल्सो नोन एज फ्रंटल साइक्लोन. ठीक है. अब देखो क्या है, आपने पढ़ा होगा जो एरिया है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, याद है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ये वाला एरिया. तो लो प्रेशर जहां पर होगा दिस इज द लो प्रेशर, हियर इट इज सराउंडेड बाय हाई प्रेशर. अरे याद है ना वो विंड सिस्टम. मैं कह रहा हूं कि दिस एरिया जो है दिस इज कॉल्ड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट. व्हेन देयर इज अ लो प्रेशर सराउंडेड बाय हाई प्रेशर then the condition will be cyclonic condition,
है कि नहीं। फिर मैंने कहा था दिस एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, हो गया ट्रॉपिकल से बाहर। फिर मैंने आपको कहा था इट्स अ फ्रंटल साइक्लोन, तो ये फ्रंट नहीं है। फ्रंट चा पुरमुज पढ़ा है, तो ये फ्रंट नहीं है। फ्रंट का मतलब है बाउंड्री बिटवीन पोलर हाई एंड सब ट्रॉपिकल हाई। ये है सब ट्रॉपिकल हाई, ये है पोलर हाई। पोलर हाई, सब ट्रॉपिकल हाई किधर जाते हैं? लो प्रेशर के पास। देखो यहां पर है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, यहां पर लो प्रेशर है कि नहीं, तो यहां पर कौन जाता है? हाई प्रेशर। यहां पर भी कौन आता है? हाई प्रेशर। यानी यहां से विंड आती है हाई प्रेशर, यहां से भी विंड आती है हाई प्रेशर, है कि नहीं। तो जहां पर टू डिफरेंट एयर मासेस आएंगे, कोलाइड करेंगे, दे आर कोलाइडिंग हियर बट दे आर डिफरेंट। इसका प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है। ये है कोल्ड एंड ड्राई, ये है वार्म एंड मॉइस्ट। वो आपस में मीट करेंगे, कोलाइड करेंगे, लेकिन मिक्स नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये हवा इधर ही बैठेगी और राइज किसको करेगा? वार्म एयर को। जहां पर नीचे कॉइलिंग हो रही है वार्म एयर की, वो फिर ऊपर जा रही है, तो वहां से ठंडा आ रहा है उसकी जगह, तो उस कंडीशन को ही हम कहते हैं ना साइक्लोन। सिस्टम ऑफ लो प्रेशर इनसाइड एंड सराउंडेड बाय हाई प्रेशर आउटसाइड। दिस इज द सिस्टम ऑफ लो प्रेशर इनसाइड एंड सराउंडेड बाय हाई प्रेशर आउटसाइड। यहां पर भी HP है, यहां पर भी HP है, यहां पर है LP। दिस इज अ सिस्टम ऑफ लो प्रेशर सराउंडेड बाय हाई प्रेशर, है कि नहीं। एंड सेकंड थिंग इज देयर इज कोरिलेस फोर्स बिकॉज इट इज अवे फ्रॉम द इक्वेटर। कोरिलेस इनिशिएटिंग फोर्स ना अर्थ, इनिशिएटिंग फोर्स तो है, क्यों है? क्योंकि वहां पर कोरिलेस फोर्स है। जहां पर कोरिलेस फोर्स होगा द साइक्लोनिक कंडीशंस विल डेवलप। ओके, द सेकंड कंडीशन इज कि यहां पर होना चाहिए लो एंड हाई प्रेशर। यहां पर लो प्रेशर है, यहां पर हाई है, यहां पर हाई है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं जगह लो प्रेशर है तो सराउंड बाय हाई प्रेशर। तो दोनों साइड से हवाएं आती हैं, वहां पर गर्म हवा को ऊपर कराती है, खुद वहां बैठती है। ठीक है, दिस जोन इज कॉल्ड फ्रंटल जोन। ठीक है, लेकिन हवाएं ऊपर जाती है, जहां पर ठंडी हवाएं आएंगे वहां से गर्म हवाएं उठेंगे, तो उसको हम कहते हैं दिस इज साइक्लोनिक कंडीशन। चलिए ठीक, नंबर 8 गो 8 पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट, कभी कभार क्वेश्चन मत आ सकता है MCQ या इंटरव्यू या मेंस में भी आ सकता है। कहते हैं कि दीज फ्रंटल साइक्लोन्स दे मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और दे मूव टुवर्ड्स द ईस्टर्ली डायरेक्शन। बात को समझ लेना, मैं समझाऊंगा। सेकंड पॉइंट इज दे मूव ईस्टर्ली। क्या बज गए कि एक बज गया है? इज सिंगुलर? एक बज गया है, 2 बज गए प्लूरल। थोड़ा मेरा ग्रामर ठीक है। पॉइंट ये है कि साइक्लोन तो समझ में आया, टेम्परेट साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। फ्रंटल क्यों कहते हैं ये तो मैंने आपको बोला। टेम्परेट इसलिए कहते हैं कि क्योंकि टेम्परेट रीजन में है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि ट्रॉपिक से बाहर है, हो गया टेम्परेट। फिर मैंने कहा कि फ्रंटल, फ्रंट तो मैंने कहा कि जब 2 एयर मासेस डिफरेंट, एक गर्म एक ठंडा, जब आपस में टकराएंगे, टकराएंगे कहाँ पर? लो प्रेशर पर। यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर ठंडा, यहाँ से भी ठंडा हवाएं, ठंडी हवाएं गर्म हवाएं के पास आती, गर्म एरिया पर आती है। तो जो ही ये टकराती हैं, हो गया फ्रंट। यहाँ से ठंडी हवा इधर ही बैठती है। क्यों बैठती है इधर ही? क्योंकि वो बाहरी है, हल्की हवा गर्म है, वो कहाँ जाएगी? ऊपर। जब हल्की हवाएं गर्म हवाएं ऊपर जाती है, उसकी जगह ठंडी हवा लेती है, उसको हम कहते हैं साइक्लोनिक कंडीशन। तो यह होता है फ्रंटल एरिया पर, तो हो गया फ्रंटल साइक्लोन। ओके, देन मैंने कहा था कि जो ये साइक्लोन्स होते हैं, कौन से साइक्लोन्स? दे मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और आई कैन से दे आर द ईस्टर्ली। ईस्टर्ली है वो, यानी ईस्टर्ली मतलब है दे मूव इन ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन यानी यहां पर अगर वेस्ट है, यहां पर ईस्ट है, तो वो ऐसे जाते हैं। यानी जो साइक्लोन्स हैं यहां पर देखो, यहां पर अगर साइक्लोन डेवलप हुई, ये जाती है ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, न कि यहां से आती है यहां, न कि वहां से आती है यहां से वहां जाती है। पता है क्यों? शाबाश, कोरिलेस फोर्स तो है, लेकिन यहां से वहां क्यों जाते हैं? वहां से यहां क्यों नहीं आते? मैं बोल रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज ही जा रही है, लेकिन जा रही है यहां से ही वहां। एंटी क्लॉकवाइज ही जा रही है, लेकिन जा रही है यहां से ही वहां। एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, लेकिन वहां से यहां नहीं आती है। आप समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, शाबाश। अरे यार, वैसे हम पढ़ते हैं तो वो तो इजी है,
जो हम खुद पढ़ते हैं ना, यहाँ से, यानी अर्थ वहाँ से यहाँ से वहाँ जाती है। तो लेकिन कहीं और भी देखो, अगर आप ट्रॉपिकल के एरिया की बात करेंगे, यहाँ से यहाँ आते हैं, चलो यही नॉर्थ है ना, ये भी नॉर्थ है ना ट्रॉपिकल एरिया, तो लेकिन वहाँ से यहाँ आते हैं विंड्स, साइक्लोन्स, लेकिन इसमें यहाँ से वहाँ जाते हैं। जो वहाँ से यहाँ जो आते हैं ना ट्रॉपिकल एरिया में, वो हम कल पढ़ेंगे जब भी हमारा टॉपिक होगा, लेकिन आज का टॉपिक ये है कि यहाँ से ही वहाँ क्यों जाते हैं। शाबाश, थोड़ा दियो जोर, इसे याद होता है इनसे। मेरा मकसद ये नहीं कि आपको पता नहीं है, लेकिन इससे क्या हो जाता है कि अगर तू गलती थी वनो ना, उससे क्या होता है कि सुचपत याद रोज़ा बाकी उसमें गरज की तो शो पता, मैं भी आपकी ही तरह था, बट नॉट एग्जैक्टली व्हाट यू आर। ठीक है, शाबाश बोलो, कोशिश। मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूं, मैं क्लास को कह रहा हूं। ओके, हो गया फेल। चलो मैं फिर से डायग्राम बनाऊं, यहां से फिर से बनाता हूं मैं। इक्वेटर 30 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन ये हो गया 30, ये क्या हो गया 0, ये क्या होगा 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्रीज नॉर्थ, देन नॉर्थ पोल। हाँ, हियर अगेन 66.5 डिग्रीज, देन 90 डिग्री साउथ पोल। ये है ना, मैंने कहा था कि इस वाले रीजन में टेम्परेट साइक्लोन डेवलप होते हैं, लेकिन वो होते हैं मूव फ्रॉम वेस्ट ईस्ट, या उनका मूवमेंट जो है वो ईस्टर्ली डायरेक्शन में है, यानी ईस्ट की तरफ जाती है। तो शो ना याद तुम धोख कि यहाँ से विंड्स आती हैं, यहाँ